कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बता दूं हमारे दर्शकों को, आमतौर पर गुरुवार की सुबह आप केडिया साहब के दर्शन करते हैं, लेकिन इस गुरुवार उनके कुछ पहले से कार्यक्रम निश्चित है, तो हमारे अनुरोध पर उन्होंने बुधवार को ही शो करना स्वीकार किया। तो सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? मतलब ये क्या कहना चाहिए इसको, मतलब बड़ा बोर सा हो गया है मामला, न ऊपर जाता न नीचे जाता, मतलब करे तो क्या करे, वैसा वाला मामला है। पैसा ने देखो नीली, सामने आ रही है दिवाली जी और सब लोग दिवाली की प्लानिंग कर रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। जी। तो दिवाली के दिन आप किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे? उन्हीं अ, यारों दोस्तों के घरों पे जाओगे या उन्हों को ज्यादा बुलाओगे जो साथ में पटाखे फोड़े? जी। और जो थोड़े मायूस से हो रखे हैं, यार पटाखे वटाखे क्या फोड़ने, तो उनको इग्नोर मारो, जहाँ पटाखे चल रहे उसमें काम करो। तो बराबर। निफ्टी बैंक मायूस है और पटाखे फूट रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में। हम्म। इवन विद इन सेक्टर्स, मतलब अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स वाली जो कहानी थी, वो सेक्टर्स भी रोटेट हो गए। तो अब अगर कोई को ये चाहिए ना कि वो एक बार में मैं वो वाला पटाखा फोड़ दूं कि आसमान में 100 रॉकेट अलग अलग कलर के जाते ही जाएंगे, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर वाला वो पटाखा चलाना है। तो मेरे को लगता है कि आप वो डिफेंस के स्टॉक्स जो अपनी 4-5 महीने पहले बात हुई 30-35% नीचे लेंगे, अब वो सब सुतली बम आराम से, सुतली सबकी टाइट हो गई, एक एक करके फट रहे हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस के अंदर में दाएं 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 मच रही है। फिर आप अगर रेलवे के स्टॉक्स ले लो, तो बोले अगर डिफेंस में स्टॉक दाएं दाएं मच रही है तो हम भी दाएं दाएं मचाएंगे, तो सब में बाई आ रहा है अभी। फिर आप डिफेंस और रेलवे हो गया, तो पीएसयू बैंक्स भी मतलब अब कसमसा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतना क्या स्पेशल है, फटेंगे तो हम भी। तो जब हम डिफेंस और रेलवे से पेट भर चुके होंगे, उनको चला चला के खुशियां बटोर चुके होंगे, तो फिर नंबर पीएसयू बैंक्स का भी आने को तैयार बैठा है। और फिर इंडिविजुअली हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ छिटपुट छिटपुट बम बम बज रही है। अब एंजल वन जैसे अपनी 2000 के आसपास बात हुई थी कि पहला पड़ाव 4000, अब वो जिस तरह से फटते जा रहा है, ठीक है बीच बीच में इंटरिम करेक्शंस आएंगे। कल हमने उसका टारगेट अपडेट कर लिया कि और 3 महीने पकड़ के रखेंगे, 6000 तक चलेगा। तो स्टॉक्स में खेल बनता जा रहा है। अब आपके इंजीनियरिंग के स्टॉक्स है, वो बोले हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा भी हो गया 35% का करेक्शन, तो स्कैन करा पूरे सेक्टर को, बोला कोई सा ही पकड़ लो, सारे चलेंगे। तो स्टॉक्स में खेल बन रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी थोड़ा आराम करना है तो करे। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए और जहां पर एक्शन है वहीं पर फोकस कीजिए। और एक्शन आपके लिए स्टॉक्स में, और केडिया साहब मैं बताऊं आपको, पिछले हफ्ते इसलिए हमने ये नारा भी दिया था, इंडेक्स छोड़ो स्टॉक पकड़ो। और इंडेक्स क्या छोड़ो बात। स्टॉक बिल्कुल। तो आप देखिए, पिछले हफ्ते से ही जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शुरू हुआ है वो तो कमाल का ही होता दिख रहा है। चलिए, बोर है, रेंज बाउंड है, टाइम पास है, फिर भी देखिए क्या है कि लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, राइट? राइट। जरा वो लेवल्स बताएं सर कि जिनके नीचे जाने पर कमजोरी बढ़ेगी या जिनके ऊपर निकलने पर मजबूती लौटेगी। मतलब वो दो कोई ऐसे रेंज या लेवल या ऐसे बता दें कि भाई जिससे डायरेक्शन मिल जाए कि भाई इसके नीचे जाएंगे तो खराब हो जाएंगे या इसके ऊपर निकलेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। अनिल जी, जरूर मैं स्पेसिफिक नंबर्स के साथ भी बात करूंगा, पर आपके दर्शकों के लिए एक काम की बात इसमें है कि बैंक निफ्टी के भी सारे स्टॉक्स जो है ना, दिवाली नहीं मनाएंगे इस मूड में नहीं है। वो मूड खराब कर रखा है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की चार्ट में। वो दोनों मिलकर करीब 52% हो जाते हैं। तो उन दोनों के ड्रामेबाजी में मैं पीएनबी लेने से चूक जाऊंगा, या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेने से चूक जाऊंगा, या मैं आरबीएल दबोच दबोच के भरना बंद कर दूंगा, ये नहीं करूंगा मैं। या मैं बंधन बैंक को पकड़ के ही बैठा रहूंगा कि कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, 6 महीने बाद भाव देखेंगे। तो छोटे वाले जो बैंक्स हैं, वो बोलते हैं हम तो दिवाली मनाएंगे और हम होली की भी तैयारी कर रहे हैं। ड्रामा जो हो रहा है, ये एक्सेस कुछ हद तक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में, जिसके कारण ये नरम दिखते हैं मौके पे। इस वक्त फिलहाल मुझे लगता है जब तक मेरी आपसे दिवाली पे मुलाकात हो, उसके पहले निफ्टी कभी अगर 25,700 तक चली जाए और उसी अनुपात में करीब 1,500 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी भी बढ़ जाए, जिसमें आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दोनों रैली करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स चार्ट का सेटअप है, चार्ट सामने ही है तो पीसीआर दिखाए, मैं सेटअप के साथ बात कर लेता हूँ। अगर अगर ये मेरी चार्ट दिख रही है स्क्रीन पे, मैं रीचेक करने नहीं जा रहा, मैं जूम कर रहा हूँ, पीसीआर ने दिखा दी। ये हमने मैप प्लॉट किया हुआ है कि एक बार दिवाली तक 53,500 आ जाए तो कोई अचंबा होना नहीं चाहिए, 52,100 के आसपास है। और बीच बीच में आड़े तिरछे पुल बैक आएंगे, अचानक से लगेगा गया गया गया, कहीं नहीं जाने वाला है। बाजार में ओवरऑल
प्री दिवाली मूड बन रहा है, इतने सारे स्टॉक्स जब भाग रहे हैं तो उदास भी जो है वो अपनी उदासी को थोड़ा रुक के निभाएंगे ऐसा लगता है। एक रैली है और लोअर टॉप बनेगा बैंक निफ्टी में, और एकदम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग जब होती है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है। ये जो रैली पैटर्न्स है, जो करेक्टिव पैटर्न्स हैं, ये छदमी पैटर्न्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, बैंक निफ्टी के अंदर से हम एचडीएफसी आईसीआईसीआई को इग्नोर कर देंगे, जाओ तुम्हारा मुंह फुला हुआ है, हमने भी फुला लिया। तो चंचल है उन स्टॉक्स के साथ रहेंगे। और अगर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करूं यहाँ पे, तो आपको कंपैरेटिव देखिए, अगर आवरली चार्ट में दिखाऊं, निफ्टी भी एक यहाँ से अब रैली के मूड में है, और ये रैली के अंदर में दो तरफा छटर पटर मचाते मचाते ये बढ़िया ट्रेडिंग के पैटर्न्स दिए बिना एक्चुअली नॉइजी बाउंड्स देंगे। तो जिनको वॉलेटिलिटी बेस्ड डायरेक्शनल प्ले करना है, वॉलेटिलिटी ड्रिवन डायरेक्शनल प्ले करना है, वो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में बेटर काम होगा। ट्रेंड बेस्ड स्टॉप लॉस लगा के इस भाव के ऊपर ले लें, इस भाव के नीचे ले लें, मतलब हमेशा सेम तरह का बाजार नहीं रहता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना कठिन है। फिर भी अगर आपने पूछा है, और जो बेस्ट केस में आंसर दे सकता हूँ, 25,230 के ऊपर निकल जाए निफ्टी फ्यूचर्स, तो उसी को स्टॉप लॉस बना के एक बार 25,700 750 तक का ट्रेड बनता है। और बैंक निफ्टी में अगर मेरे को लेवल प्लॉट करने हैं, तो वो लेवल आप समझ लो कि वो जा चुका है। अब आप 51,900 का 51,950 का स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी के अंदर तेजी का सौदा बनाने की अभी कोशिश कर सकते हैं। एक दो घंटे आगे पीछे दोनों चलते हैं। चलिए, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों यहाँ से मजबूत होने को तैयार है। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो 25,700 750 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। 51,900 के आसपास जहाँ इस वक्त बैंक निफ्टी है, यहाँ से ये भी ब्रेकआउट देने को तैयार है। आइए, और कोई स्टॉक है जो आपको कमजोर लग रहे हैं और जहां पर आपको लगता है शॉर्ट करने का मौका है? देखिए, बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे तगड़े टॉप बना रहे हैं। तो फार्मा के स्टॉक्स में जो अनिल जी मुझे परहेज था कि पिछले एक साल में मेरे से कोई ट्रेडिंग मत कराओ, मेरे को पकड़ के ही रखने हैं, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। अब वो बड़े वाले जो फार्मा के स्टॉक्स है, उनपे तो साइक्लिकल टॉप का पिक्चर बन गया। और साइक्लिकल टॉप को पहले से बोलने वाले की, सोचने वाले की निंदा होती है। निंदा खैर हमारी 20 साल से होती है, ये जितनी निंदा होती है उतना सौदा बड़ा हो जाता है। तो सन फार्मा डॉक्टर रेड्डी की 4-5 साल की साइकिल खत्म हो रही है। जैसे 5% की गुंजाइश रख के बार बार हम तो इसमें शॉर्ट सेल के सौदे खोजते रहेंगे, लगेंगे, स्टॉप लॉस काटेंगे, 5% की बर्दाश्त रख के बड़ा करेक्शन अगले साल भर में इनमें बन सकता है। और जो मझोले फार्मा स्टॉक्स थे, ये शिल्पा मेडकेयर, बायोकॉन, इनको हम ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे, हाथ ही नहीं लगाएंगे। अब हम सब एक एक करके मुनाफा खा के अपने फार्मा के पोर्टफोलियो से खाली हो रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग वगैरह करने के लिए अब अपोलो हॉस्पिटल में टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बना है, 12-15% का करेक्शन, क्या पता पकड़ में आ जाए। पर हेल्थ केयर में उसी तरफ अगर आज मेदांता में बड़ा भाई आ गया कि डबल हो जाएगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स के बाहर स्टॉक्स हो सकते हैं, और ब्रॉडली फार्मा आउट। हम एफएमसीजी से बिल्कुल बोले पत्तल चाट के, मतलब खीर का आखिरी दाना खा के आउट। साल भर तक एफएमसीजी छूना नहीं है, लेते जाएंगे, कोई लॉजिक नहीं है। चार्ट वालों को लॉजिक नहीं आती है, लोग अनपढ़ है, अच्छी बात है। हम सारी पढ़ाई लिखाई करके इग्नोर करना जानते हैं, और अब आप पढ़ाई लिखाई करके एफएमसीजी लेते जाओ, हम बेच बेच के बाहर हट रहे हैं। मेरे को लगता है हिंदुस्तान लीवर आपको साल भर में 1,000 रुपया नीचे मिल जाएगा, तो अचंभा नहीं होगा। और और शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए देखिए, अब स्टील के स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट सेल सिग्नल आ चुके हैं। टाटा स्टील में क्या पता 2-3 दिन बाद आए। और ये नाल्को और हिंडाल्को अपनी अलग ही ऑर्बिट में, एनएमडीसी जीएमडीसी को मैं 6 महीने के लिए लेके बैठूंगा। तो बहुत स्पेसिफिक्स है, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी उतनी छांट छांट के आपको निकालनी है जितनी की आपको एक कैश के स्टॉक्स की निकालनी है। अगर सारांश में मैं कहूं कि वो आसान बाजार जहां पैसे की ताकत पे गधा घोड़ा दोनों बराबर भाग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है गधा कौन है घोड़ा कौन है। अब गधे घोड़े का फर्क शुरू हो गया है, और मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, चुनना छांटना पड़ेगा, आंख बंद करके व्यापार करने का बाजार गया। पैसा बनाना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, और स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट होगा इस बाजार में, ऐसा मानना है सुशील जी का। सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आज हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से डायरेक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।